नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहां पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, माय फाइनेंसेस एंड माय एंटरटेनमेंट व्हिच इज गेमिंग एंड सिंगिंग। सिंगिंग का जिसको जोक समझा है भाई, कमेंट कर देना, ठीक है, थम्स अप कर देना या फिर जो भी है कमेंट कर देना। सिंगिंग का जोक अगर आपको समझा हो तो मैं थोड़ा हिंट दे सकता हूँ, मान मेरी जान, ठीक है। ये हिंट है। एंड सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इस वीडियो को खोला है। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो बहुत घोटाला हुआ है, जो बहुत अभी न्यूज़ में चल रहा है, उससे हमें क्या सीखने मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, बैंक का बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि बिज़नेस मॉडल कैसा होता है बैंक का, कि एक हाथ से ले दूसरे हाथ से दे। मतलब एक हाथ से पब्लिक से डिपॉजिट लेने का एंड दूसरे हाथ से वही पैसा लोन दे देने का या फिर इन्वेस्ट कर देने का, एंड उससे जो भी रिटर्न्स आता है वो उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। एंड ऐसा ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है बैंक का। एंड एसवीबी बैंक का भी यही बेसिक स्ट्रक्चर था। एंड एसवीबी बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, बहुत बड़ी बैंक है यूएस की, जिसका अभी बहुत नाम चल रहा है। उसका स्टॉक प्राइस एक ही दिन में 60% गिर गया। मतलब आप सोच रहे, एक ही दिन में 60% की वैल्यू कम हो गई उसकी। मतलब सोच रहे आप, किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है भाई इतना नुकसान होने से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि उसका बिज़नेस मॉडल कैसा था एसवीबी बैंक का। तो देखिए, वो बैंक क्या करते थे ना, वो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते थे, इनडायरेक्टली भी एंड डायरेक्टली भी। अब इनडायरेक्टली कैसे, वो देती थी लोन्स वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को। एंड यही दो फर्म्स आगे लोन्स देते थे स्टार्टअप्स को, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स को, ठीक है, टेक कंपनीज को जो अभी स्टार्ट हुई है जस्ट, एंड उनको फंडिंग की ज़रूरत है इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। लेकिन ये लोग तो लोन देते थे, तो इक्विटी तो आता ही नहीं है, वो लोग तो इंटरेस्ट से कमाते थे। तो ये एक हो गया इनडायरेक्ट तरीका स्टार्टअप्स को लोन देने का, जो एसवीबी बैंक करती थी। अब तो वो बैंकरप्ट हो चुकी है, उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। बैंकरप्ट यानी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से जो भी है, बैंकरप्ट का मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक के पास थे, मतलब जिन लोगों ने भी अपने पैसे उस बैंक में रखे थे, स्पेसिफिकली वो लोग, वो स्टार्टअप्स जिन्होंने बैंक में उसके पैसे रखे थे करंट अकाउंट में, उन सभी के पैसे अब डूब चुके हैं। वो बैंक अब दे नहीं पाएगी किसी को भी पैसा, क्योंकि उसके पास खुद के पास पैसा नहीं है। उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब बैंक के पास वो पैसे बचे नहीं, इसलिए उसको लीगली बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ओके। एंड एसवीबी बैंक, देखिए, वो एक तो मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट तरीका, कि पहले प्राइवेट इक्विटी फर्म्स या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा लोन पे दो, एंड वही वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लोन देते थे स्टार्टअप्स को, स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी कंपनीज को, ठीक है। एंड डायरेक्ट तरीका यह है कि एसवीबी बैंक डायरेक्टली स्टार्टअप्स को लोन दे दे, कुछ इंटरेस्ट पे। तो ऐसा उनका बिजनेस मॉडल था, एंड अच्छा खासा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, ठीक है। बट हुआ क्या ना, ये जो बैंक है एसवीबी बैंक, इसने एक गड़बड़ कर दी कि उसने जो है अपने जितने भी फंड्स थे उसके पास, अब बैंक तो इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि ऐसे ही सिर्फ लोन दे के तो कमाई होगी नहीं, वो इन्वेस्ट भी करती है। तो उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपना 77% फंड्स उन्होंने इन्वेस्ट किया था एक बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड था, 10 ईयर का बॉन्ड था, ठीक है, था मतलब है अभी भी। एंड बॉन्ड मार्केट में तो थोड़ा आपको समझाता हूँ, जितना मुझे समझा है, मुझे पता है जितना। बॉन्ड मार्केट ऐसा होता है कि एक होता है यील्ड, YIELD, यील्ड टू मैच्योरिटी, ऐसा उसको बोलते हैं। तो अब क्या होता है ना, यील्ड आप समझ लीजिए प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट ऊपर गया तो बॉन्ड का प्राइस नीचे आएगा, एंड प्रॉफिट नीचे आया यानी यील्ड नीचे आएगा तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये एसवीबी बैंक ने क्या सोचा कि ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 77% अपने फंड्स का इस बॉन्ड में, इस बॉन्ड का यील्ड जो है वो ऊपर नहीं जाने वाला, वो फ्लैट ही रहने वाला है, ऐसे ही चलने वाला है, ऊपर नहीं भागेगा। तो हुआ क्या कि उनके थॉट के खिलाफ चला गया, उस बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया एंड बॉन्ड का प्राइस नीचे आ गया, तो हो गया इस बैंक को नुकसान। एंड उसके 77% पैसे उसी बॉन्ड में थे, गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो आप समझते हो ना सेफ होते हैं, बट नुकसान कभी भी हो सकता है, एंड उनका हो गया। मतलब आप समझिए 1 करोड़ में से 77 लाख रुपीज़ उस बैंक के उस बॉन्ड में इन्वेस्टेड थे। अब वो बॉन्ड नीचे चला गया तो हो गया बैंक को नुकसान, हो गया, पूरा नुकसान हो गया। अब ये यहाँ पे मैं थोड़ा सिखाना चाहूँगा आपको कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो। मतलब मुझे समझा नहीं कि वो बैंक है, मतलब एज अ नॉर्मल इन्वेस्टर
मुझे समझ में आता है कि डाइवर्सिफिकेशन करना कितना ज़रूरी है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में एक ही कंपनी में पूरा अपना पैसा डालोगे तो गलत है ना। वो कंपनी अगर डूब गई तो आपका पैसा भी चला जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी बैंक यूएस की, वो भी जो मतलब इतना इन्वेस्टमेंट्स करते उसको इतना भी नहीं पता कि भाई डाइवर्सिफिकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, कि उन्होंने 77% पैसा उसी बॉन्ड में लगा दिया। कुछ लॉजिक नहीं समझे। ये मैं बता रहा हूँ बेसिस पे कि मैंने जो न्यूज़ में देखा, सोशल मीडिया पे देखा, ठीक है। तो वो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब क्या है, मतलब 77% पैसा अपना उस एक बॉन्ड में लगा दिया उस कंपनी ने, उस बैंक ने। मतलब आप समझ सकते हो क्या फालतूगिरी किया है यहाँ पे। मतलब उन्होंने ये सोचा नहीं कि अगर वो मार्केट गया, बॉन्ड नीचे गया तो उनका कितना नुकसान होगा, जो कि हो चुका है। बैंकरप्ट हो गए बैंक। एंड अब ये चीज़ है कि जिनके भी डिपॉजिट्स थे उस बैंक के पास, अब उनको पैसे नहीं मिल पाएंगे। मतलब समझ लीजिए आपने अपने बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए रखे हैं सेविंग्स अकाउंट में। तो अपने इंडिया में कैसा होता है ना कि अगर बैंक बैंकरप्ट होगी, बैंक ही बैंकरप्ट होगी, मतलब वो उसके पास पैसे नहीं बचे पैसे देने के लिए अपने डिपॉजिटर्स को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है तब कि मिनिमम 5 लाख रुपए तो आपको मिल ही जाएंगे, चाहे आपके कितने भी पैसे हो सेविंग्स अकाउंट में या फिर बैंक अकाउंट में, 5 लाख रुपए आपको मिल ही जाएंगे, बैंक मर गई तो, ठीक है। वैसे यूएस में होता है कि अगर कोई बैंक बैंकरप्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, मर गई, तो जो डिपॉजिटर्स है उनको $2,50,000 का रिटर्न तो मिलने ही वाला है। मतलब अगर किसी के $5 लाख उस बैंक अकाउंट में पड़े थे तो उसको सिर्फ मिलेंगे कितने, $2.5 लाख, क्योंकि बाकी के सारे तो डूब गए, वो बैंकरप्ट हो गई बैंक, क्या करें। तो अब डिपॉजिटर्स का थोड़ा ये है कि उनका मतलब पैसा बहुत ज़्यादा ही लगा हुआ था, $2,50,000 से तो ज़्यादा ही था जितने भी डिपॉजिटर्स थे। एंड स्पेशली वो स्टार्टअप्स वाले ही थे। वो स्टार्टअप से अपने पैसे एसवीबी बैंक में रखते थे एज अ डिपॉजिटर, मतलब उनके करंट अकाउंट में। तो उनके पैसे तो अब मतलब बहुत ज़्यादा ही होंगे, आप समझ सकते हैं। उनके पैसे तो चले ही गए, अब पता नहीं आगे क्या होगा। तो मैं ये वीडियो के द्वारा ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई डाइवर्सिफिकेशन करो इन्वेस्टमेंट्स में। एक ही चीज़ के ऊपर मत रहो, मतलब एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना या फिर एक ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना, एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना मत कीजिए। ऐसा डाइवर्सिफाई कीजिए। 2-3 वीडियोस बनाए हैं स्पेसिफिकली, वो राज समानी वाला वीडियो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ राज समानी, वो एक बार ज़रूर देखना, थोड़ा समझ आ जाएगा आपको कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वो ज़रूर देख लेना। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। यही था जो मुझे समझ में आया इस पूरे स्कैम 2023 में। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।